आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आई पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कोवैक्सीन की बात करेंगे। वो अपना लेबल हटाने वाली है, रिस्ट्रिक्टिव लेबल हटाने वाली है। तो हम देखेंगे दोस्तों क्या खबर है। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, आप जरूर अवेल करें और इंस्टा पे मुझे फॉलो करें। भारत बायोटेक ने यह फैसला लिया है कि अब क्लिनिकल ट्रायल मोड जो इनकी वैक्सीन पे लगा होता था वो ये हटा देंगे। क्लिनिकल ट्रायल मोड का मतलब यही था कि अभी भी वैक्सीन ट्रायल मोड में ही है और अपने पेशेंट्स को ये स्क्रूटिनाइज कर रही है, क्योंकि अभी तक फेज 3 के रिजल्ट हमारे पास अवेलेबल थे नहीं। तो पेशेंट्स को स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। यहां तक कुछ पेशेंट्स को तो प्लेसेबो भी दिया गया था। ठीक है, तो इमरजेंसी ऑथराइजेशन का लेबल अटैच था, अब उसको हटा दिया गया है। क्यों हटाया गया? क्योंकि 3 मार्च को ही कंपनी ने ये अनाउंस किया कि जो एफिकेसी है वैक्सीन की वो 81% है, तो लगाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, कोवैक्सीन के ऊपर आपको पता ही कि काफी बवाल भी चल रहा था कि ये सही है नहीं है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने तो पीछे अपने आप को पीछे ही घसीट लिया था कि भैया हम तो इसको नहीं लगवाने वाले, क्योंकि अभी तक रिजल्ट तो आया नहीं है। लेकिन दोस्तों, अब जब एफिकेसी 81% आ गई है और ये रिस्ट्रिक्टिव लेवल को भी हटा दिया गया है, तो डेफिनेटली लोगों में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो अब आपको पता ही है कि कोवैक्सीन को क्यों रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन या फिर इन क्लिनिकल ट्रायल मोड ये इसलिए दिया गया था क्योंकि भारत बायोटेक ने फेज 3 ट्रायल्स को कंप्लीट ही नहीं किया था। 3 ट्रायल्स होते हैं, 4 होते हैं। प्री क्लिनिकल जब हम जानवरों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, फेज 1 बहुत ही छोटे ग्रुप को, फेज 2 बड़े ग्रुप, फेज 3 बहुत ही लार्जर ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या मतलब? वैक्सीन दी जाती है और उसके बाद यह पता लगता है कि वैक्सीन इफेक्टिव है कि नहीं है। वैक्सीन की इम्यूनोजेनिसिटी देखी जाती है, एफिकेसी देखी जाती है, यह तक देखा जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एडवर्स रिएक्शन। अब ऐसा है दोस्तों, कोवैक्सीन तो अगर मान लो किसी को एडवर्स रिएक्शन हुए तो उसका भी कॉम्पनसेशन देने वाला था, लेकिन अब क्योंकि इसने रिस्ट्रिक्टिव लेवल हटा दिया है तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। फेज 3 ट्रायल्स की इंफॉर्मेशन थी नहीं, फेज 3 ट्रायल्स चल ही रहे थे, इसीलिए यह डालना बहुत ज्यादा जरूरी था। प्लस कोवैक्सीन को जिनको वो वैक्सीन एडमिनिस्टर कर रहे थे उनसे भी पूछना पड़ता था कि क्या हम आपको वैक्सीन लगा दें, और अगर वो बोलेंगे तभी वो वैक्सीन लगवा सकते थे, मतलब तभी ये वैक्सीन लगा सकते थे, वरना नहीं। तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन थी। तो इसीलिए अब यहां पे इनफ डेटा था नहीं, तो प्रॉपर स्क्रूटिनी नहीं हो पाई। तो इसलिए बहुत सारे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स थे, क्योंकि भाई पहले फेज में तो सब सारे हेल्थ एक्सपर्ट जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे उनको लगी, उन्होंने बोला कि भैया हम तो वैक्सीन नहीं लगवाने वाले। अब CDSCO ने ये बोला है कि भारत बायोटेक ने रिक्वेस्ट की है कि हम अपना जो लेबल ऑथराइजेशन, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, जो रिस्ट्रिक्टिव लेवल है उसको हटा देंगे, क्योंकि 3 मार्च को जो इंटरिम डेटा आया उसमें 80.6% एफिकेसी थी। तो मेरे ख्याल में ये बेस्ट है, और उसके बाद DGCI रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करेगा। अब वैक्सीन जो है, क्योंकि अब रिस्ट्रिक्टिव लेवल हट गया है, तो वैक्सीन लेस स्ट्रिंजेंट कंडीशंस पे दी जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप वैक्सीन लगाते थे सबसे पहले तो रेसिपिएंट से पूछना पड़ता था, और अगर उसने मना कर दिया तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते थे। वैक्सीनेशन, मैंने एक लेक्चर लिया था कि ब्राजील जो है वो ओपन एयर लेबोरेटरी बन रहा है। अगर ब्राजील में कुछ नहीं किया गया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम वहां का स्लो है, वहां का जो लीडर है जेयर बोल्सोनारो पूरा अजीबोगरीब है, अजीबोगरीब स्टेटमेंट देता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोविड है कि क्या है, लेकिन अगर कुछ नहीं किया गया तो ब्राजील एक ओपन एयर लेबोरेटरी वायरसेस के लिए बन जाएगा। वहां पे ढेर सारे वेरिएंट वहां से जनरेट होंगे, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, वहां के डॉक्टर्स कह रहे हैं कि अब हमको कोई मिरेकल ही बचा सकता है। तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि नए वेरिएंट आ गए हैं। और अगर कोई ये बोलता है कि वैक्सीन जो है वो हमको नहीं लगवानी है, तो ये खतरनाक होगा देश के लिए भी, और कोविड के लिए तो फिर ये बहुत ही बढ़िया होगा, वायरस के लिए। तो वैक्सीनेशन जरूरी है। तो यहां पर रेसिपिएंट अगर मना कर देता था तो आप वैक्सीन नहीं लगवा सकते थे, लेकिन अब ये लेबल ही हट गया, तो यहां पर रेसिपिएंट के पास फिलहाल कोई चॉइस नहीं है। तो जैसा कि मैंने बताया कि कुछ स्टेट्स और हेल्थ केयर वर्कर्स ने हेजिटेंसी को एक्सप्रेस किया था कि यार मैं थोड़ा सा अभी हेजिटेंट हूं, मुझे वैक्सीन नहीं लगवानी है। ठीक है, अब आउट ऑफ द क्लिनिकल ट्रायल मोड है तो ये ज्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद अभी फेज 3 के वैक्सीनेशन जारी है। फेज 1 जो है वो फेज 3 कह रहा हूं, फेज 1 जो है वो आपको पता ही है 15 जनवरी को शुरू हुआ। सबसे पहले हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगा दी। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम, इजराइल का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत बढ़िया तरीके से चल रहा है। अमेरिका में भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा स्लो है।
यूरोप में तो बैंड बजी हुई है, नए वेरिएंट ने ऐसी बैंड बजाई है। ब्राजील का तो वेरिएंट बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। साउथ अफ्रीका, ब्राजील और यूके का वेरिएंट दुनिया में फैल रहा है। जीनोमिक सीक्वेंसिंग से हम पता लगाएंगे। और जैसा कि मैंने ब्राजील में बताया कि हालत खराब है, सेकेंड वेव बहुत ही भयानक आ रही है दोस्तों। डेली वहां पे 70,000 से ज्यादा केसेस आ रहे हैं, लगभग 2,000 के करीब डेथ्स हो रही हैं। तो ब्राजील की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो तीसरे नंबर पे है, पहले पे अमेरिका है, दूसरे पे भारत है और तीसरे पे ब्राजील है। भारत का वैक्सीनेशन प्रोग्राम बढ़िया चल रहा है, लेकिन भारत में आप देख रहे हैं कि केसेस फिर से थोड़ा ऊपर उठ रहे हैं कुछ स्टेट्स में। महाराष्ट्र में तो शुरू से लेकर अभी तक केसेस उतने के उतने ही आ रहे हैं, अभी बीच में कम हुए थे फिर उतने ही आए। पंजाब में केसेस ज्यादा आ रहे हैं, दिल्ली में फिर केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो भैया हमको एहतियात बरतना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करो, मास्क लगाओ। ऐसे डायरेक्टली कहीं कुछ भी बाहर जा रहे हो, किसी को टच किया तो अपना हाथ जो है वो मुंह पे ना, पहले सैनिटाइज कर लो, उसके बाद जो करना है वो करो। तो एहतियात बरतो, वरना सेकेंड वेव ऑफ कोरोना अगर भारत में आई तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे आएगी नहीं, हम तो यही उम्मीद करते कि ना आए। टेलीग्राम चैनल है मेरा, 13,500 सब्सक्राइबर, आप इसी को ज्वाइन करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।